हेलो साथियों, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा जीके की हमारी डबल सीरीज चल रही है। हम हरियाणा जीके को लेकर के इम्पोर्टेंट फैक्ट को तो डिस्कस कर ही रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। उसके साथ साथ हम साइमल्टेनियसली आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी दोनों सीरीज बराबर चल रही हैं। आप यदि पहले की जो वीडियोस हैं उनको अभी तक आपने नहीं देखा है या नहीं देख चुके हैं, तो प्लीज आप चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जो प्रेजेंट पे आपके सामने चल रही है। और पीछे जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज की, आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ में हमारी नेशनल जीके भी चल रही है, जिसके अंदर मेडिवल हिस्ट्री की बातचीत हम कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर, और बीच बीच में हमारे जो है अलग अलग प्रकार के शॉर्ट्स आ रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है एक रफ्तार देने के लिए जो है आगे बढ़ते हुए हमारे साथ जो है जीएस को लेकर के काम कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा का देश में प्रथम स्थान। हरियाणा जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, जिसकी अपनी अनोखी पहचान देश के अंदर, और ऐसे कौन से कार्य हैं या ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो देश में सबसे पहले हरियाणा ने अचीव की, उन सभी की बातचीत आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। चलिएगा, बिना किसी देरी किए हुए सबसे पहला फैक्ट आप देखेंगे आज का, कि देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला जो है राज्य प्रथम हरियाणा ही है। तो देश के अंदर जो है, देश के अंदर सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो आप हरियाणा बताएंगे। हरियाणा जो है ये स्टेट जिसकी बातचीत हम कर रहे हैं, हालांकि अंडरस्टूड है जितने भी क्वेश्चंस किए जाएंगे उनमें हरियाणा ही आंसर आपको मिलना है, लेकिन आपको देना है ध्यान तो वो इस बात की तरफ देना है कि आपसे कंसेप्ट क्या बना करके और हरियाणा रूपी फैक्ट आंसर में ले रहा है। तो कंसेप्चुअल वे में जो है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लाइनें आपके सामने आए और आंसर आपका हरियाणा आना है, जैसा कि मैं बता रहा हूं। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है फैक्ट की तरफ। वो कहता है कि कृषि के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ऋण माफ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो उसका जवाब भी आप देंगे हरियाणा ही है। ये भी बात जो है अपने आप में हरियाणा को लेकर के एक अनोखी विशेषता हरियाणा की, कि एग्रीकल्चर का जो ऋण है वो सबसे पहले हरियाणा ने ही माफ किया है किसानों के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो बातचीत रहेगी वो स्वास्थ्य आपके द्वार ये जो योजना शुरू की, वो भी जो है हरियाणा के द्वारा ही शुरू की गई है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो आप देख पा रहे हैं कि कहता है कि वह भारतीय राज्य कौन सा है, राज्य करेंगे ये, जहां भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो शुरू की गई तो आप कहेंगे हरियाणा ही है। और हरियाणा के अंदर भी जो है आप बताना चाहें तो पानीपत जो है वहां से ये योजना शुरू हुई थी, पानीपत से। ये भी आप साथ के साथ बता सकते हैं। तो हरियाणा ही यानी कि केंद्रीय योजना है, तो इसमें जो है हरियाणा आप कह सकते हैं यहां से शुरू हुई है ये। वैसे पूरे देश के लिए है लेकिन शुरुआत इसकी हरियाणा से हुई है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कोई है तो इसका आंसर भी आपका रहेगा हरियाणा। यानी कि बुजुर्गों के लिए जो है पेंशन सबसे पहले देश में किसी ने शुरू की तो वो हरियाणा। शायद इस बात से आप वाकिफ नहीं हो, आपको पता तो है कि वही हरियाणा के अंदर पेंशन दी जाती है बूढ़ों को या वृद्धजनों को, और चौधरी देवीलाल जी के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये ऐसी योजना जो है हरियाणा में ही सबसे पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि लड़कियों को स्नातक तक की शिक्षा जो है निःशुल्क देने वाला, लड़कियों को यानी कि गर्ल्स को स्नातक का मतलब ग्रेजुएट लेवल तक की शिक्षा निःशुल्क देने वाला राज्य भी हरियाणा ही है। हरियाणा ने ही सबसे पहले जो है लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि स्नातक तक मुहैया करवाने की योजना शुरू की। तो ये बात भी जो है हरियाणा के कंटेक्स्ट में आप कहेंगे। और फिर जो है आप बताएंगे एक बात, स्नातक मैंने बताया है तो ये बात ध्यान रखें थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन में, वो सामान्य और तकनीकी तथा तकनीकी दोनों तरह की शिक्षा की बातचीत है उसमें। जो हरियाणा जो है लड़कियों को निःशुल्क देता है और पहला राज्य है, ध्यान रहे ये पहला राज्य है देश के अंदर, देश में प्रथम राज्य है ये। बिल्कुल जो है मैथ की तरह इन चीजों को अच्छे से अलग अलग जो है चीजों को, क्योंकि आपको तोड़ करके क्वेश्चन को पता नहीं किस तरह से फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए, तो फैक्ट का भी जो है कंसेप्ट बनाइएगा। दो तीन चीजें इकट्ठी हो रही हैं तो एक जो है उसको कंसेप्चुअल वे में ही पढ़ेंगे आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। फसल बीमा योजना लागू करने वाला, फसल बीमा लागू करने वाला प्रथम राज्य। तो फसल बीमा योजना क्या होती है, यानी कि फसल खराब हो जाती है, ओलावृष्टि या फिर कई तरह के जो है कारण हो सकते हैं, तो बेमौसम जो है बारिश आ जाए, किसी भी तरह से जो है फसल खराब हो जाती है तो उसका बीमा होता है। उसका कुछ प्रीमियम वगैरह जो है हो सकता है थोड़ा बहुत नॉमिनल लेवल का। तो इस प्रकार से जो है ये भी पहला राज्य जो है हरियाणा ही है। ये बीमा जो है इंश्योरेंस एक प्रकार से फसल का, तो ये चीज भी जो है आप देखेंगे पहला राज्य है इंडिया में। उसके बाद देश में सर्वप्रथम आधुनिक, देश में सर्वप्रथम आधुनिक
आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कहेंगे आप, स्थापित करने वाला प्रथम राज्य जो है वो भी आंसर में आपके आएगा हरियाणा। यानी कि देश में प्रथम जो है पहली बार आंगनबाड़ी आधुनिक लेवल की जो है स्टार्ट की किसी ने, तो वो है हरियाणा ही। उसके बाद देश में सर्वप्रथम सभी गांव में, देश में सर्वप्रथम सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो रहेगा हरियाणा। और भी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आप देखना चाहें तो 1970 तक ये काम हुआ था, और चौधरी बंसीलाल के दौरान जब वो हरियाणा के सीएम थे, तो ये जो है 1970 के आसपास चौधरी बंसीलाल के द्वारा जो है हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई गई, और ऐसा जो है स्टेट वो इंडिया के अंदर हरियाणा प्रथम था। करते हैं नेक्स्ट जो है फैक्ट की बात। देश में सर्वाधिक शिक्षित पंचायत गठित करने वाला राज्य जो है, देश में सर्वाधिक शिक्षित पंचायत गठित करने वाला राज्य यदि कोई है तो वो है हरियाणा। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको पता है वैट जो है वैल्यू एडिड टैक्स आया था एक बार, वो जो शुरू करने वाला जो सर्वप्रथम वैट लागू करने वाला कहेंगे आप, लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो ये भी हरियाणा है। वैट लागू करने वाला भी जो है प्रथम स्टेट आपका हरियाणा ही रहेगा। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आप कहेंगे कि गो संरक्षण कानून पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य जो है वो भी हरियाणा है। यानी कि गौ संरक्षण, यानी कि गौओं के लिए जो काउच हैं उनके लिए संरक्षण की बात को लेकर के कोई कानून किसी ने पारित किया है, तो वो भी पहला स्टेट आपका हरियाणा ही रहेगा। और आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम सैनिक आईटीआई, देखिए आईटीआई तो है लेकिन सैनिक आईटीआई स्थापित करने वाला राज्य कोई है तो वो भी आपका रहेगा हरियाणा। सैनिक आईटीआई की बात हम कर रहे हैं और सर्वप्रथम और देश में, तो ये भी जो है आपका आंसर रहेगा हरियाणा। देश में सर्वप्रथम जो है सैनिक आईटीआई किसी ने स्थापित की है किसी स्टेट ने, तो वो हरियाणा ही है। उसके बाद नई खेल नीति जो 2015 में आई के अंतर्गत खिलाड़ियों को आप कह सकते हैं सर्वाधिक पुरस्कार यदि कोई देता है तो वो हरियाणा है। कितना देता है? 6 करोड़ जो है
गोल्ड मेडलिस्ट आप कह सकते हैं। तो ये भी हरियाणा रहेगा। और आगे बढ़े, कुछ और फैक्ट हम देखें तो आप कह सकते हो कि देश का प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, देश का प्रथम राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बोल दिया मैंने, सॉरी, राष्ट्रीय के बाद भी ऐड करवाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय तो सारे ही है, मोस्टली जो नेशनल यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, तो वो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं। स्थापित करने वाला राज्य है वो हरियाणा है। और ये जो है गुरुग्राम में, आप कहेंगे गुरुग्राम में ये जो है स्थापित हुआ। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? वो भी हरियाणा है। यानी कि सभी गांवों को जो है पक्की सड़कों से जोड़ने वाला, यानी कि गांव जो है उनको पक्की सड़कों से जोड़ने वाला भी प्रथम राज्य कोई है तो आपका हरियाणा है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और देश में प्रथम सीएनजी, देश में प्रथम सीएनजी ट्रेन जो है भारत सरकार द्वारा जो है जनवरी 2015 में चलाई गई थी, ध्यान रहे। और वो हरियाणा के अंदर ही, हरियाणा में भी मैं आपको बताऊं, रेवाड़ी से रोहतक आप कह सकते हो। तो प्रथम सीएनजी ट्रेन कब चली? आप कह सकते हैं जनवरी 2015, और भारत सरकार के द्वारा प्रथम सीएनजी ट्रेन की बात है हरियाणा में, रोहतक से रेवाड़ी के बीच में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है भारत की प्रथम प्राइवेट मेट्रो जो है, मेट्रो चलाने वाला प्रथम हमने बोल दिया राज्य जो है वो भी हरियाणा है, ध्यान रहे। और ये गुरुग्राम में जो है चलाई गई प्राइवेट मेट्रो, देश में पहली बार, वो हरियाणा को ही रिप्रेजेंट करता है गुरुग्राम। तो ये चीज भी जो है आप ध्यान रखेंगे। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देश में सर्वाधिक जो है युद्ध स्थल वाला राज्य वो भी हरियाणा है, क्योंकि आप जानते हैं पानीपत की तीनों लड़ाइयां जो हैं, 3 लड़ाइयां लड़ी गई। कब 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1556 आप कह सकते हो हैमूर अकबर के बीच में, और 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और चौसा के युद्ध की बात कर लें आप, सॉरी, या आप तराइन का युद्ध की बात करेंगे, तराइन जो करनाल के पास पड़ता है, तराइन का युद्ध, दोनों 1191 और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीते। तो ये चीज भी, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने आप में जो है कौरव पांडवों का, ये आप जानते हैं। यानी कि काफी सारे युद्ध स्थल जो हैं काफी सारे आपको हरियाणा में दिखाई देंगे। उसके बाद लास्ट जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि मोबाइल
नंबर पोर्टेबिलिटी एमपीएन आप लास्ट में शॉर्ट में कह सकते हो। मोबाइल नंबर आरंभ करने वाला प्रथम राज्य भी जो है हरियाणा ही है। ठीक है, तो मोबाइल पोर्टेबिलिटी कह सकते हो, आरंभ करने वाला भी जो है प्रथम राज्य हरियाणा है। आज के लिए इतना ही। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।